सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा संन्यास लेने के प्रैक्टिकल फ़ायदे क्या होते हैं। स्पिरिचुअली तो हमें पता ही है कि बंदा भगवान से जुड़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। अब जैसे मैंने संन्यास लिया तो मेरे गुरुजी ने मेरा नाम रख दिया स्वामी अंतर गोविंद। ठीक है, तो पहला बेनिफिट ये हुआ कि मेरा नाम उन्होंने बदल दिया। अब जो उन्होंने मेरा नाम रखा वो मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग रखा, ऐसा मुझे लगता है। तो अब उस नाम बदलने से क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मेरा काइंड ऑफ नया जन्म हो गया है। जो पुराना बंदा था वो पुराना हो गया, अब ये नया बंदा है तो मुझे इसी पे फोकस करना है। हमें कुछ ऐसी सी फीलिंग आने लगती है, हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा नया नाम बन गया, अब ये नया मेरा काम हो गया, मैंने अच्छी बातों को स्प्रेड करना है। तो जो पुराना बंदा है तो अब वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो नया बंदा है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। एक तो ऐसी फीलिंग आती है। अब दूसरा, जब नाम के पीछे लगा देते हैं स्वामी, स्वामी अंतर गोविंद जैसे, अब स्वामी लगाने का मतलब अब ये नहीं है कि मैं परफेक्ट हो गया, मैं भी आम इंसानों जैसा ही हूँ। ठीक है, अब स्वामी वर्ड से जब भी मैं अपना नाम देखता हूँ तो स्वामी वर्ड से मुझे ये याद आता है कि अब मैंने स्पिरिचुअल मार्ग पर ही चलना है। एक मोटिवेशन मिलती है कि अब मैं आध्यात्मिक रास्ते पर ही मुझे चलना है, अब मैं ये छोड़ नहीं सकता, अब यही मेरी ज़िंदगी है। एक वो फीलिंग आती है, तो उस फीलिंग से हम कनेक्टेड हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें और मोटिवेशन मिलता है। तो एक और बात बताता हूँ, जब मैं वहाँ पे आश्रम में था ना, तो वहाँ पे क्या था कि हम सारे जो लड़के थे एक दूसरे को हम स्वामी कह के बोलते थे और लड़कियों को हम माँ कह के बुलाते थे। तो जब हम एक दूसरे को स्वामी कह के बोलते थे ना, तो वहाँ पे ना एक तो स्पिरिचुअल फीलिंग आती थी कि हाँ मुझे वो स्वामी कह रहे हैं, मुझे स्पिरिचुअल मार्ग पे चलना है। और वहाँ पे स्वामी वर्ड ना एक काइंड ऑफ फ्रेंडली सा वर्ड बन गया था। ऐसा नहीं था कि हम स्वामी इसलिए बोल रहे थे कि हाँ भी ये बंदा बहुत महान है। एक स्वामी वर्ड एक फ्रेंडली वर्ड बन गया था, हम एक दोस्तों की तरह एक रिस्पेक्टफुल वर्ड सा बन गया था। ठीक वैसे ही जैसे कि बंदा स्कूल में होता है तो स्कूल में हम एक दूसरे को क्या कह के बुलाते हैं, सर। तो सर का मतलब क्या है कि इस बंदे का काम बच्चों को पढ़ाना है, एक सर रिस्पेक्टफुल वर्ड है। तो ऐसे ही जो स्वामी है वो एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है। अब उसका मतलब क्या है कि हमने अच्छी बातों को फैलाना है, स्पिरिचुअल बातों को फैलाना है। तो ऐसी फीलिंग्स वहाँ पे आती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक ये होते हैं रॉब्स, है ना, ओकर रॉब्स कह लो, है ना। तो जो ये वाले कपड़े हैं और एक है माला। ठीक है, तो इसके भी प्रैक्टिकली बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो ये, जैसे ही मैंने ये कपड़े धारण किए तो मुझे ऐसी फीलिंग आई कि हाँ भी नया जन्म हो गया है। जो पुराना बंदा था, जो एक सर था, ठीक है, तो उसका काम है बच्चों को पढ़ाना। अब जो ये बंदा है अंतर गोविंद, अब इसका काम है अच्छी बातों को फैलाना। एक आइडेंटिटी बदल गई। जब हम कपड़ों को ना बदल देते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कपड़े बदलने से बंदा स्पिरिचुअल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर जब हम कपड़े बदलते हैं ना और ऐसे कपड़ों में घूमते हैं, जैसे मैं मेडिटेशन सेंटर में वहाँ पे घूमा, उस आश्रम में घूमा, तो क्या होता है कि एक ऐसी फीलिंग आती है, एक अलग सी फीलिंग आती है भी, यानी कि जो पुराने वाली लाइफ से ना उससे हम थोड़ा सा टूट जाते हैं। फिर से वही मोटिवेशन पुश मिलता है कि हाँ तो अब तू नया बंदा है, अब तूने नए काम पर ज़्यादा फोकस देना है। ठीक है, ये एक और फ़ायदा। अब इसका एक बताता हूँ, एक प्रैक्टिकल सामाजिक फ़ायदा। अब वो फ़ायदा क्या है, सपोज़ करो कि आप जहाँ भी काम करते हो, जहाँ भी बिज़नेस करते हो, और आप वहाँ सपोज़ करो रॉब्स डाल के भी नहीं बैठे, क्योंकि बिज़नेस में आप ये नहीं कर सकते या जॉब में आप नहीं कर सकते, पर आपने ये माला डाली हुई है। ठीक है, अब देखो कि जो बंदे पहले आपके पास आकर बोलते थे चलो अब हम शराब पीते हैं, शराब पीने चलते हैं, चलो अब हम सिगरेट पीते हैं या कुछ और करते हैं जो थोड़ा सा यानी कि स्पिरिचुअल कामों में नहीं माने जाते, है ना, या जिनकी स्पिरिचुअल कामों में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो जब वो बंदे आपकी माला देखेंगे, क्या तब वो आपको कह पाएंगे कि शराब पीने चलते हैं? तब उनको थोड़ी सी रिपल्शन होगी, वो आपसे दूर जाएंगे। और अगर आपने पहले कभी शराब वगैरह नहीं पी है, ठीक है, तो क्या होगा कि फिर तो उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ेगी।
तो जैसे मैं एक सर था, है ना, जब तक सर था तो तब तक मुझे लोग ऐसा आते थे कि चलो शराब पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैं हमेशा उनको बहुत प्यार से मना कर देता था, ठीक है। तो अब जब वो मेरे गले में अगर माला देखेंगे तब तो शायद क्या 99% मुझे लगता है कि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि वो पूछ लें कि इस बंदे को पूछ लें कि शराब पीने चले। जो स्ट्रेंजर बंदा होगा वो तो माला देख करके वैसे ही थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, उसे पता चल जाएगा ये तो भाई भक्ति वाला बंदा लगता है, इसके साथ तो ऐसी या उल्टी पुल्टी बात भी ना ही करे तो अच्छा है। अब ध्यान से सोचो कि माला को देख करके एक इंप्रेशन दूसरे बंदे पे ये भी पड़ता है कि इसके साथ तो उल्टी पुल्टी बात भी नहीं करते, शराब तो छोड़ो, कोई और जो लड़की वड़की की जो बातें होती ना थर्ड क्लास, तो वो भी नहीं करेंगे, उनको रिपल्शन महसूस होगी। और इसका एक अलग फ़ायदा एक ये भी है इन कपड़ों को और मालों का कि इससे ना जब दूसरा बंदा हमें ऐसे देखता है तो उसे एक मैसेज चला जाता है कि जो ये बंदा है ना, ये संसारिक बंदा नहीं हो सकता, ये हमसे थोड़ा सा अलग है। इसे ये नहीं पड़ी होगी कि मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ब्रांडेड वो पहनना है, या मुझे वैसा करना है, रिजॉर्ट्स में जाके शो ऑफ करना है। तो एक ऐसा इंप्रेशन ये चीज़ें छोड़ देती हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी ना दूरी बन जाती है आम सामाजिक लोगों से। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है हमारे लिए, क्योंकि हम आम सामाजिक लोगों से अगर वहाँ पे पूरा घुले मिलेंगे तो वही डेप्ट ट्रैप, कर्ज़ों के जाल में फंस जाएंगे, बड़े घर के जाल में फंस जाएंगे, बड़ी गाड़ी लेने के जाल में फंस जाएंगे, हो सकता है कि नशों में भी फंस जाएं, क्योंकि आजकल बहुत सारे बंदे जो नशे कर रहे हैं वो आपको भी ऑब्वियसली बोलते हैं कि करो। तो अगर ये कपड़े पहने होंगे तो वो थोड़ा सा गैप बन जाएगा, वो फिर नहीं पूछेंगे। तो ये सारे जो फ़ायदे हैं ना, ये है प्रैक्टिकल फ़ायदे संन्यास के। तो अब अगर बंदे को पता होगा कि इस बंदे ने संन्यास लिया हुआ है, तब तो ऑटोमेटिकली वो पीछे चला जाएगा। तो देखो कि ये सारे प्रैक्टिकल बेनिफिट है। तो अब ये देखो कि इन सारी चीज़ों से आपका कितना फ़ायदे होने वाला है प्रैक्टिकली। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे कपड़ों से बंदा स्पिरिचुअल होता है। नॉर्मल बंदा टी शर्ट जीन वाला, पैंट शर्ट वाला भी स्पिरिचुअल हो सकता है, पर इसके थोड़े से प्रैक्टिकली ये सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।